Hello everyone, today I will start Indian Contract Act 1872। ये मेरा सेकेंड क्लास है। सबसे सुखबर ये है, आप लोग का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोग के हाथ में 2 महीना है, मई जून। इसमें हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ना है और अच्छा मार्क्स भी लेके आना है। मैं प्रे करूंगा सारा का सारा स्टूडेंट जो लोग एग्जाम दे रहे हैं और इस कोरोना वायरस के टाइम मेहनत करके पढ़ रहे हैं, वो लोग सब पास हो जाए। भगवान का पास मैं प्रे करूंगा और आप लोग अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। चलो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास जो जो पढ़े हैं उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना है। दोनों का अंदर जब एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्टेड होता है 10 कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होके। पहला कंडीशन एग्रीमेंट, सेकंड कंडीशन लीगल इंटेंशन। जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ये कभी भी आपका लीगल इंटेंशन में नहीं आता है। ठीक है। प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट, लॉफुल एग्रीमेंट, सर्टेन टर्म एंड कंडीशन पॉसिबल टू परफॉर्मेंस। एग्रीमेंट आप लोगों को पता है कॉन्सेंसस एंड आइडेम, कॉन्सेंसस एट आइडेम। ये किंतु एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लीगल इंटेंशन, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट उसमें लीगल इंटेंशन होना चाहिए। सोशल में हमने बताया था, मेरा बर्थडे है, अगर मैं ताज होटल बुक किया और मैंने आप 50 लोगों को इनविटेशन किया, उसमें से 10 लोग नहीं आया, तो मैं उसके अगेंस्ट में शू नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। डोमेस्टिक का मैं बोला था, जिस सीएमए में हम एक शॉट में निकल जाऊंगा तो मेरे पापा मेरे को 5 लाख दे देंगे। मेरे पापा मेरे को 5 लाख रुपया देंगे, बट उन्होंने इनकार कर दिया नहीं देने का। मैंने कोर्ट पे गया, केस ठुक दिया। जज मेरे को बोला, भाई ये क्या केस लेके आए हो अपने पापा के ऊपर, ये तो कोई लीगल इंटेंशन हो ही नहीं सकता, ये तो आपका डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो ये लीगल इंटेंशन नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन समथिंग ऑफ रिटर्न। भाई आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आप लोग मेरे को फीस दे रहे हो, तो मैं कुछ कर रहा हूँ, उसके बदले मेरे को कुछ मिल रहा है। ये हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। कैपेसिटी, हम लोग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आना चाहते हैं उसके लिए 2 चीज का जरूरत होता है। या तो आप 18 प्लस हो जाओ, या साउंड माइंड एट द एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड होना चाहिए। आप सो के उठे हो, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, ये आपका साउंड माइंड है नहीं। ठीक है। साउंड माइंड एट, साउंड माइंड का मतलब मैं होशो हवास में रहूंगा। साउंड माइंड का मतलब मैं होश एंड हवास दोनों में ही रहूंगा, होशो हवास में रहूंगा। उसमें हम क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकते। तो फ्री कॉन्सेंट, मैं अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट कर रहे हो, बट किसी को विल कर रहा हो, वो हो गया फ्री कॉन्सेंट, फ्री विल। लॉफुल एग्रीमेंट विद लीगल सर्टेन टर्म, कोई टर्म एंड कंडीशन होगा उसके अंदर, तो आर ए पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए, मैं अगर आप लोग ये सेकंड क्लास कर रहे हो तो प्लीज एक बार पहला क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर सेकंड क्लास में आएंगे तो अच्छा होगा। हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, पूरा रिकैप करना पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं लास्ट क्लास आप लोग को याद भी करवा दिया था प्रपोजल क्या है, एक बार कर लेते हैं। When one person signifies to another person, when one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything
with a view to obtain the assent of that other to such act and abstains, he said to make a proposal. लास्ट क्लास में हम आप लोग को ये याद करवा दिए थे, एकदम अच्छे से याद कर लो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है फाउंडेशन के एग्जाम पे या आपके इंटरमीडिएट में भी आ सकता है। When one person signifies to another person his willingness to do and abstain from doing anything with a view to obtain this, with a view to obtaining the assent का मतलब acceptance of that other to such act abstains is it made to when one person signifies to another person willingness to do and abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that others, he said make a proposal. हम लोग acceptance भी पढ़े थे। when the person एक्सेप्टेंस लास्ट क्लास शायद हम लोग नहीं पढ़े थे, आज क्लास स्टार्ट होने वाला था, तो इसमें हम याद भी करवा दे रहा हूँ एक्सेप्टेंस। प्लीज एक बार रीड करो। when the person to whom जिसके लिए the proposal is made signifies his assent thereto, उसके ऊपर उसका signifies होना चाहिए, assent होना चाहिए, मैंने acceptance होना चाहिए। the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. प्लीज एक बार रीड करो। ठीक है, देखो एक बार, मान लो ए एक पर्सन है, ए भी एक पर्सन है, ए है और ए बी है। ए इसको ऑफर किया और ए इसका एक्सेप्टेंस है, तो ए है ए द पर्सन टू हुम मतलब बी के लिए प्रोपोजल मेट किया, सिग्निफाइज हिज असेंट मतलब बी का असेंट मतलब एक्सेप्टेंस। द प्रोपोजल ये जो प्रोपोजल, इसी प्रोपोजल को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टेड। ये प्रोपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस। एक जॉर्ज ने एक बात बोला था, एन ऑफर इज लाइक अ ट्रायल ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज अ मैचस्टिक which when stripped when set the entire trial as blast। ऑफर को एक गन पाउडर, ठीक है, और एक्सेप्टेंस क्या है उसका मैच स्टिक्स। जब मैंने इसमें स्ट्रिप करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ऑफर एक गन पाउडर है जिसमें हम, और एक्सेप्ट एक मैच स्टिक है जिसमें हम आग लगाएंगे तो वो ब्लास्ट होगा। तो बात है ऑफर को करने के लिए मेरे को एक्सेप्टेंस का जरूरत होता है। याद कर लो अभी का अभी, बोलो फिर से। when the person to whom the proposal is made, when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। when the person to whom the proposal is made, जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के लिए प्रपोजल तैयार करता है और उसके ऊपर वो पर्सन
एक्सेप्ट करता है, उसी प्रपोजल को हम एक्सेप्टेड बोलते हैं। तो ये एक्सेप्टेड बाद में प्रॉमिस हो जाता है। तो बोलो when the person to whom the proposal is made, when the person to whom the proposal is made signifies assent in thereto, the proposal is said to be accept. When the person to whom the proposal is made signifies assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted is said become a promise. कंसिडर हमको थोड़ा देर बाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी एक्सेप्टेड का बहुत सारा वर्ड बचा हुआ है। हाँ, उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे, एग्रीमेंट भी पढ़े थे। एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। लास्ट क्लास हम लोग ये याद किए थे। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ consideration for each other, the forming the part of consideration each other is called agreement. रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हम बोले थे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी हम समझाए थे। अगर ए दे रहा है, ए अगर प्रॉमिस कर रहा है बी को, और ए प्रॉमिस कर रहा है बी को, और बी प्रॉमिस कर रहा है ए को, तो ये हो गया प्रॉमिस 1, ए हो गया प्रॉमिस 2। तो प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 इक्वल्स टू reciprocal promise. Every promise, every set of promise forming the consideration for each other is called agreement. और reciprocal promise क्या है? Promise which from the consideration or part of the promise which from the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promise. दोनों हम लास्ट क्लास याद करवाया था। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या था? प्रॉमिस व्हिच फ्रॉम forming the part of consideration and part of consideration for each other is called reciprocal promise. और ये भी उसके साथ साथ समझाए थे, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय तो वॉइड, नॉन इन्फोर्सेबल है तो वॉइड, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। याद रखो, जो एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, नॉन enforceable by law is said to be void. Contract obviously enforceable by law होगा, और voidable को हम लास्ट क्लास बोले थे supervening and subsequent possible। याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है supervening and स्टूडेंट यहाँ पे भूल करते हैं, यहाँ पे जाके एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं। मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ, जे इसी के साथ साथ मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, ज्ञान मानने से कुछ नहीं होता, उसको देखना पड़ता है। सुपरवेनिंग, सब्सिक्वेंट, इम्पॉसिबल, अवॉइडेबल करना है। ये क्या बोल रहा है? पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था होने का चांसेस, बाद में वो वॉइड हो गया। शादी का मैरिज के लिए मैंने हॉल बुकिंग किया, 2 दिन पहले वो बुकिंग का मालिक हमको बोल रहा है, सौरभ जी क्या करे, आग लग गया। क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग? पहले तो हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस टाइम वो वैलिड था, बाद में जाके वो वॉइड हो गया। यही होता है वॉइड, इसी का और एक नाम है सुपरवेनिंग एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, हम लोग इस सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो अभी आज के क्लास में मैं यहाँ अच्छे से आप लोग को रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आप प्लीज जो ये क्लास मेरे फर्स्ट टाइम पर, प्लीज इसका बैक क्लास कर लीजिएगा।
ये सोशल एग्रीमेंट हो गया था हम लोग को। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बताया था, जो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो 100 टन्स ऑफ ऑयल, कौन सा ऑयल है ये सब कुछ भी नहीं बता रहे हैं। तो ये सब लास्ट क्लास कर लिए थे। ये भी पढ़ रहा था एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल ऑफ द एक्ट। अच्छे से समझाया हुआ था। जो पहले से ही जो पहले से ही इम्पॉसिबल है वही हमको वॉइड बोलेंगे। इम्पॉसिबल जो अभी पढ़ा क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो पहले से ही ये पहले से ही आपका इम्पॉसिबल है। ये पहले से ही आपका इम्पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ जो मैं आसमान से तारा उठा के लेके आऊंगे, पहले तो बात है ये कभी उठेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है जिसमें अनसर्टेनिटी रहता है। ठीक है, तो ये पहले से ही है, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। दूसरा जो ये था, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस टाइम ये पॉसिबल था, बाद में ये इम्पॉसिबल हो गया। इम्पॉसिबल हो गया, पहले जो बना था ये वॉइड डेविल कॉन्ट्रैक्ट है। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। ये मैं कॉम्पेंसेशन बताया था, इसमें हमको पता करना चाहिए जी, हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में पता चला जब मेरे को पता है जी ये सामने वाला जो कर रहा हूँ ये इम्पॉसिबल है, उसके बावजूद भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो अगर कर लूं और वो नॉन परफॉर्मिंग हो तो हमको उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम दोनों नाम लेके समझाए थे, प्लीज एक बार लास्ट क्लास को नहीं देखे हो तो कर लेना। लास्ट क्लास यहाँ से हम ऑफर समझाए थे, और एक बार रिविजन करवा दो। When one person signifies to another person his willingness to do and absent from doing anything with the view of obtaining assents of that other, such act or abstain, he said to make a proposal। देखो ये ऐसे करते करते ना हम लोग को याद हो जाएगा। बहुत जो नहीं करेगा क्या, वीडियो को काट दे के चला जाएगा। आपका ही लॉस है, मेरा नहीं है। एक मेरे साथ आप करोगे ना तो आपको भी याद हो जाएगा। जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर समझाए थे। जनरल मतलब पब्लिक एट लार्ज, और स्पेसिफिक मतलब ग्रुप, सम ग्रुप पर्सन बस सिंगल पर्सन। 40 वाले कार्बोनिक्स बोले थे। वैलिड ऑफर भी हो गया था। यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास किए थे। इसमें हम लोग बोले थे इनविटेशन ऑफर और टेंडर हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या जानते थे? एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यही जानते थे। किंतु आज हम लोग एग्रीमेंट का नया डेफिनेशन जानेंगे। क्या जानेंगे?
invitation of offer, invitation of offer plus offer plus ये हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग को पता था एग्रीमेंट मींस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आज हम लोग को पता चला इनविटेशन ऑफ ऑफर प्लस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पहले हम लोग को पता चला एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, इनविटेशन ऑफ ऑफर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्लीज नोट डाउन करो। ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस क्या होता है? अल्टीमेट ultimate deciding factor, ultimate deciding factor that condition and that concludes an agreement, that concludes an, ये क्या डिसाइडिंग होता है ना, मैंने ऑफर किया, आप उस ऑफर को लेंगे या नहीं लेंगे, ये डिसाइड होता है। तो अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज अ क्या? अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर ultimate deciding factor that that concludes an agreement। तो एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्टर पहले पता था, बाद में पता चला आईटीओ मतलब इनविटेशन ऑफ ऑफर, ऑफर एक्शन, एक्शन इज अल्टीमेट डिसीजन फैक्टर, सॉरी अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर दैट कंक्लूड्स एन एग्रीमेंट। अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर, ये डिसाइड करने का फैक्टर है जो मेरा एग्रीमेंट को कंक्लूड्स करेगा। ठीक है, प्लीज आप लोग ड्रॉ करते जाना मेरे साथ साथ। देखो बिल्डर लोग होता है ना, बिल्डिंग बनाता है, ठीक है, बिल्डिंग बनाता है। तो मान लो ये एक बिल्डर है, बी फॉर बिल्डर, और यहाँ पे मान लो एक पर्सन है, कौन है? मतलब कस्टमर, सी फॉर कस्टमर, कस्टमर है, ठीक है। तो बिल्डर क्या किया? बिल्डर इसको ऑफर किया। ऑफर मतलब आईटीओ, इनविटेशन ऑफ ऑफर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं इनविटेशन एंड ऑफर। बिल्डर कस्टमर को ऑफर किया, क्या ऑफर किया? इनविटेशन, ऑफर का इनविटेशन दिया, क्योंकि ऑफर ये नहीं करेगा, ये आपको इनविटेशन ही करेगा। जे हाँ मेरा बिल्डिंग ये है, स्विमिंग पूल है, गार्डनर है, प्लेग्राउंड है, ठीक है, बहुत सारा कुछ वो लोग बोल के ऑफर, इनविटेशन ऑफर। देखोगे बाहर बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ रहता है
5 minute walks to metro, 5 minute walks to railway station, 5 minute walks to एयरपोर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद लिखा रहता है जे यहाँ पे गार्डनर है, अच्छा गार्डनर है। उसके बाद आपका यहाँ पे लिफ्ट फैसिलिटीज है, एक रूफ से दूसरे रूफ में जाने का रास्ता है, बहुत सारे सब दिया रहता है। ये आपको अब मैंने क्या किया, मैं कस्टमर हूँ, मैंने देखा, ठीक है। वो जो मैंने पोस्टर देखा, वो पोस्टर के थ्रू मेरे को इनविटेशन दिया था। मैं उस पोस्टर देख के जाके उसको ऑफर किया, जाके उसको मैं क्या किया, ऑफर किया। जाके मैं उसको ऑफर किया। वो वो क्या करेगा, वो मेरे को एक्सेप्टेंस देगा, वो मेरे को एक्सेप्टेंस देगा। ये हो गया आपका ऑफर कंप्लीट। एक्सेप्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर एंड कंक्लूड द एग्रीमेंट। अब सोचो, मैं ऑफर देख के, आईटीओ देख के, पोस्टर देख के मैं गया बिल्डर के पास, और बिल्डर के पास जाके बोला, फ्लैट देखा तो मेरे को 16 फ्लोर पे रूम पसंद आ गया, ठीक है। तो मैंने जाके बोला, जब मेरे को यही रूम चाहिए, तो वो बोला नहीं, ये रूम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बिक चुका है। ये और ना, तो आप, मैंने तब उसको बोला ना, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने तो ऑफर ही किया मेरे को आने देने के लिए, आपने तो पोस्टर। उन्होंने बोला, मैं आपको ऑफर नहीं किया, मैं आपको इनविटेशन किया ऑफर के लिए। आप मेरे को ऑफर कर रहे हो जो मेरे को 16 फ्लोर का ये रूम चाहिए, ये मेरे ऊपर है, ये एक्सेप्टेंस होगा या नहीं। समझ में आया? बिल्डर लोग ना ऑलवेज एक्सेप्टेंस उनका हाथ में रखता है। क्या होता है, अगर वही घर खुद उसके लिए रखा हुआ, बेचा हुआ नहीं है, वो बेचना ही चाहता ही नहीं है, बाद में बेचेगा, ज्यादा दाम होगा तब बेचेगा, तो हो सकता है अगर मैं जाके उसको बोलूंगा कि ये हमको चाहिए, तो वो डिनाई कर सकता है क्योंकि वो मेरे को ऑफर नहीं किया था। मैं उसको ऑफर किया, तो वो तो मेरे को इनविटेशन दिया था, आओ आओ फ्लैट खरीदो। अब हम उसके पास जाके हम ऑफर करें, मेरे को फ्लैट चाहिए, वो उसके बाद सोचेगा वो बेचेगा या नहीं बेचेगा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जब सर से पढ़ते थे तो सर भी ऐसे ही ड्रॉ करता था, ऐसे ही समझाता, तो हम लोग किस चीज को ड्रॉ कर लेते थे। तो मैं आप लोग को भी यही बोलूंगा, इस चीज को ड्रॉ कर लो। ड्रॉ से क्या होगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा क्या ऑफर है, क्या एक्सेप्टेंस है, या आईटीओ है। प्लीज ड्रॉ। सोचो, सीएमए, सीए, सीएस, ठीक है, ये सारा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट और ये हम लोग क्या है, स्टूडेंट्स लोग हैं, ये हम स्टूडेंट्स हैं। आप सीए इंस्टीट्यूट क्या किया, आप लोग के पास एडमिशन के लिए फॉर्म भेजा। बोलो, ये फॉर्म आपके लिए क्या होगा? ये आप
आपके लिए होगा ITO, ये आपके लिए हो जाएगा ITO। आप स्टूडेंट लोग क्या किया, स्टूडेंट लोग क्या किया, फॉर्म भर के जमा दे दिया, तो स्टूडेंट लोग के लिए क्या हो गया, ऑफर। स्टूडेंट लोग के लिए क्या हो गया, ऑफर। अब इंस्टीट्यूट इसका एक्सेप्ट, हाँ तुम एडमिशन एक्सेप्टेंस देगा, हाँ तुम एडमिशन हो गया। आप कोई एक स्टूडेंट, इसमें से कोई एक स्टूडेंट आके क्लास 8-9 में पढ़ रहा है, आके बोला हाँ मेरे को भी एडमिशन करवाना है, तो उसके क्राइटेरिया में वो एडमिशन हो ही नहीं सकता, तो CS प्लस CMA जो भी है वो लोग उसको एडमिशन नहीं ले सकता है, क्योंकि उन्होंने आपको फॉर्म के थ्रू इनविटेशन किया, आपने इंस्टीट्यूट को एडमिशन बोले, ऑफर किया हमको एडमिशन लो, और CA बस CMA जिसको उनको लगा ना आप एडमिशन हो सकते हो। CMA जैसे ग्रेजुएशन में 34 मार्क्स के जाके बोला हमको एडमिशन लो इंटर में, तो कभी लेगा क्या, उसका कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो कैसे आप एडमिशन लेगा। प्लीज ड्रॉ। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल था। तो आप फॉर्म भेजे, CMA CS इंस्टीट्यूट आपको फॉर्म भेजा, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन ऑफ ऑफर। आपने फॉर्म फिलअप करके इंस्टीट्यूट के पास जमा दिया, ये आपके लिए ऑफर। इंस्टीट्यूट वाला लोग सोचा ये एडमिशन हो सकता है, ये रिजेक्टेड होना, अगर एडमिशन होगा दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट में जा रहे हैं हम लोग। आप लोग IPO के बारे में तो सुना ही होगा। अब द IPO में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसमें क्या होता है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या किया यार, एक कौन है, ये लोग इन्वेस्टर है, ठीक है। इन्वेस्टर है, ठीक है, ये लोग इन्वेस्टर है। ये लोग कंपनी क्या कर रहा है, आईपीओ ये लोग कंपनी क्या कर रहा है, ठीक है। इन लोग के पास प्रोस्पेक्टस बिकता है। IPO होने से क्या होता है ना, सॉरी, जैसे आप लोग का फ्रॉम प्रोस्पेक्टस होता है, ये लोग भी प्रोस्पेक्टस देता है। रिलायंस इंडस्ट्री अपने इन्वेस्टर लोग को प्रोस्पेक्टस दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टर लोग क्या किया, इन्वेस्टर लोग क्या किया, प्रोस्पेक्टस देख के एप्लीकेशन मनी जमा किया,
प्रोस्पेक्टस देखिए, एप्लीकेशन मनी जमा किया। जानते थे एप्लीकेशन अकाउंट्स में हम लोग कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी कंपनी में एप्लीकेशन मनी जमा किया, एप्लीकेशन मनी जमा किया। और कंपनी क्या करेगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट करेगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट। आप लोग तो प्रो रेटा किए ही हो, जानते हो प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा अकाउंट्स में। प्रो रेटा अलॉटमेंट आपके ये क्या होगा, प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा। तो प्रोस्पेक्टस भेजना, प्रोस्पेक्टस भेजना रिलायंस इंडस्ट्रीज का, दिस इज कॉल्ड इनविटेशन ऑफ ऑफर, ITO। ये जो एप्लीकेशन मनी कर रहा है, ये आपके लिए क्या होगा, ऑफर। और ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस। ये क्या हो गया आपके लिए, एक्सेप्टेंस। ये आपका 3 नंबर, ये सब इन्वेस्टर को दे रहा है, वो इसको प्रोस्पेक्टस का एप्लीकेशन मनी दे रहा है, तो ये ऑफर अब एक्सेप्टेंस पूरे अलॉटमेंट हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है। ठीक है, एक सुनो, बहुत सारा स्टूडेंट होता है, पढ़ने आता है, उन लोगों को झेलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मैं पढ़ाने के लिए क्या बाहर, मेरे इंस्टीट्यूट के बाहर होर्डिंग लगा के रखा हूँ, CA CMA CS क्लासेस जोन, यहाँ पे CA CMA का टैक्स लॉ पढ़ाया जाता है। तो मेरे पास बहुत सारा स्टूडेंट आता है, पढ़ता है, तो उसमें से एक स्टूडेंट बहुत बदमाश है, हमको पता है इसको झेलना इम्पॉसिबल है, इसको झेलना पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं, तो मैं उसका एडमिशन नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो आके जीत पकड़ के बैठ गया, अरे सर आप तो वहां पे बाहर पोस्टर लगाए थे, हम उसको देख के आए, आपका एडमिशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आने के लिए ऑफर किए हो, तो आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। तो मैं और उसको बोला, बेटा हम उस पोस्टर के थ्रू इनविटेशन दिया आपको आने के लिए, एडमिशन हम लेंगे या नहीं लेंगे, एक्सेप्ट दे, ये मेरा मैटर होगा, आप मेरे को ऑफर कर रहे हो एडमिशन लेने के लिए, ये है इनविटेशन। इतना अच्छे से आप लोग के इनविटेशन ऑफर एक्सेप्टेंस समझा रहा हूँ, आप लोग को ये जिंदगी भर क्लियर हो जाएगा। ओके, और एक दे रहा हूँ,
देखो ऑक्शनर ये क्या करता है, ऑक्शन करता है। ये क्या करता है, इस सम पीपल के पास उस चीज ऑक्शन के लिए अनाउंसमेंट करता है, उस चीज ऑक्शन के लिए अनाउंसमेंट करता है। अनाउंसमेंट करता है, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, शाउटिंग चिल्लाता है, बीट करता है। और ये क्या करता है, एक्सेप्टेंस देता है। तो ध्यान से सुनो, ऑक्शनर कोई चीज के लिए अनाउंसमेंट करता है, मतलब किसी का घर बिक रहा है, आप बॉस बिडर्स लोग आया, ठीक है, वो लोग उसको खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका बोली लगता है, उसका क्या लगता है, बोली लगता है, उसका क्या लगता है, बोली लगता है। जे हाँ इसका इतना दाम हम देंगे, 1 करोड़। तो ये क्या करता है, 1 करोड़ वन, 1 करोड़ टू, 1 करोड़ 3, फिर बोला नहीं 1 करोड़ 1 हजार, फिर बोली लगते हैं। जब तक इसका बोली लगता है तब तक ऑक्शनर इसको 1 2 3 तक गिनने के बाद गिनता है। उसके बाद अगर कोई बोली नहीं लगता है तो अनाउंसमेंट कंप्लीट हो जाता है, वो स्टॉप करता है। 1 लाख 3, 1 लाख 4,000 ऐसा कोई बीट देके, और उसके बाद अगर बोली बंद हो जाता है, कोई नहीं बोलता पीछे से और कोई, तो उसी को वो चीज खरीदना पड़ता है। हम लोग टीवी में शायद देखे होंगे बोली लगना, ठीक है, बंद हो जाता है, तो उसको आगे जाके उसको खरीदना पड़ता है। तो ये जो बोली लग रहा है, तो ये ऑफर कर रहा है, ऑक्शनर क्या कर रहा है आपको, ऑक्शनर आपको इनविटेशन कर रहा है अनाउंसमेंट के थ्रू, इनविटेशन कर रहा है अनाउंसमेंट के थ्रू। अब ये लोग क्या करता है, उसका बोली लगाता है, बोली में जो फाइनलाइज्ड होता है उसके बाद वो हैमर को नीचे मारता है, उसी के साथ साथ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे वो बीट करके ये लोग ऑफर करता है, ये लोग ऑफर करता है। क्लियर। अच्छा सुनो एक बात बताओ, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, तो मेरे पास न्यूज आया पेपर में, न्यूज़पेपर में न्यूज आया, महाराष्ट्र में कोई एक लैंड है जो बिकने वाला है, उसका ऑक्शन होने वाला है 2 दिन बाद। मैंने ट्रेन का टिकट देखा, मिला नहीं। मेरे को लगा मेरे को खरीदना तो है ही, एट एनी हाउ उसको खरीदेंगे। तो मैंने फ्लाइट का टिकट बुक किया इमरजेंसी में, और तत्काल में बुकिंग करके हम उस दिन सही टाइम में पहुंच गया। मेरे जाने आने के लिए टाइम लगा, पैसा भी लगा। जाने के बाद हमको पता चला जो ऑक्शनर है वो बोला आज ऑक्शन होगा नहीं। ये तो जाने का खर्चा, आने का खर्चा, उस दिन का पूरा टाइम वेस्ट होने का जो इनकम आने वाला था, ये सारा खर्चा मैं क्या किया, ऑक्शनर को बोला देने के लिए। तो बताओ यहाँ पे क्या ऑक्शनर लायबल है टू पे द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस? नहीं, ऑक्शनर ये पैसा नहीं देगा, क्योंकि ऑक्शनर आपको इनविटेशन दिया है, बोला आओ इस आओ, उसमें वो नहीं होने से उससे कोई मतलब नहीं है, वो नहीं होने से उसका कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी पैसा खर्च करके आ जाओ।
ठीक है। नेक्स्ट एक अच्छा खासा एग्जांपल दे रहा हूं। इंडियन गवर्नमेंट प्लीज ध्यान से सुनोगे। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट एक रेलवे एक रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए एक रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए टेंडर निकाला। ठीक है। तो इसमें टेंडर भरा तो इसमें बहुत सारा बिजनेसमैन, ठीक है, बहुत सारा बिजनेसमैन क्या क्या जो लोग इसका काम करता दिखता है, कंस्ट्रक्शन करता है सब, तो वो लोग इस टेंडर में अप्लाई कर दिया। ठीक है, वो लोग इस टेंडर में अप्लाई कर दिया। आप सारा बिजनेसमैन इस टेंडर में अप्लाई कर दिया। इसमें तो सारा अप्लाई करने का मतलब सारा को ही लेना होगा, ये तो नहीं है किसी एक को चूज करके जिसका टेंडर का कॉस्ट कम होगा। ऐसे तो टेंडर देखो ऐसे भरा नहीं जाता। टेंडर क्या होता है, बड़ा बड़ा बिजनेस पहले से पैसा देके रखता है, तो वो नाम का मतलब निकलता है और उसी लोग को मिलता है। तो सोचो इसमें से सबसे कम में ये बिल्डर बनाएगा। ठीक है, तो इसने भी ऑफर किया, इसने भी ऑफर किया और थ्री ने भी ऑफर किया। ठीक है, और एक्सेप्टेंस किसको दिया, बी टू को, मतलब बिजनेसमैन टू को ऑफर दिया। बाकी तो ना बोल रहा है भाई हम लोग भी तो ऑफर दिए थे, तो बोला आप लोग का ऑफर मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैं इसका डिक्लाइन करता हूँ। तो ये दोनों को उन्होंने माना कर दिया देने से। कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि जब टेंडर था, ये टेंडर मेरे लिए क्या था, ये टेंडर तो मेरे लिए ऑफर था। ये टेंडर मेरे लिए क्या था, ये टेंडर मेरे लिए ऑफर था, ना इनविटेशन ऑफ ऑफर था। ये टेंडर मेरे लिए इनविटेशन टू ऑफर था, प्लेस नहीं है। ठीक है, तो ऑफर सर कौन दे रहा है, ऑफर दे रहा है
ये लोग, ये तीनों बिजनेसमैन, ये लोग ऑफर दे रहे हैं। समझ में आया? तो इंडियन गवर्नमेंट तुमको ऑफर नहीं दे रहा है। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट मान लो, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे गवर्नमेंट तुमको इन्विटेशन दे रहा है, टेंडर दे रहा है, उस टेंडर को फिलअप करके आप लोग जमा दोगे, उसमें से उसको जो सुइटेबल लगेगा उसी ऑफर को एक्सेप्ट, अदरवाइज डिक्लाइन। तो इसमें कोई जबरदस्ती बोल नहीं पाएगा जो नहीं हमने भी तो ऑफर दिए थे, ठीक है। हाँ तो बोला नहीं हम आपको ऑफर नहीं दिए थे, हम तो आपको इन्विटेशन दिए थे, आप इस ऑफर को, इन्विटेशन को देखो, ऑफर दो, उसमें मेरे को जो अच्छा लगे मैं उसी को सिलेक्ट, बाकी सारा रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। एक स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन किया, सर काउंटर ऑफर क्या होता है? काउंटर ऑफर सर क्या होता है? काउंटर ऑफर होता है रिपीटेड ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? रिपीटेड ऑफर। जान लो काउंटर ऑफर होता है रिपीटेड ऑफर। ऑफर लिख लेना, काउंटर ऑफर मीन्स रिपीटेड ऑफर। उसी के साथ वो सेकेंड क्वेश्चन पूछा था, क्रॉस ऑफर क्या है? उसी के साथ साथ वो क्रॉस ऑफर भी पूछा था। क्रॉस ओवर क्या है? देखो क्रॉस ओवर क्या है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। क्रॉस ओवर है, मान लो ए पर्सन अपना बाइक है, वो बाइक सोच रहा है जे 60,000 में बेचेगा, और उसी का एक फ्रेंड है, उसी का ही फ्रेंड को वो 60,000 में बेचेगा। तो ये इसका जो फ्रेंड है इसको सीधा, वो फ्रेंड भी हो जाए उसका बाइक 60,000 में खरीदेगा। ये भी सोचा है उसके फ्रेंड को 60,000 में बेचेगा, ये भी सोचा है 60,000 में उससे खरीदेगा। तो ये क्या किया, ये क्या किया, आज सुबह 11 o'clock इसको ऑफर दिया, भाई मेरा बाइक मैं तुझको 60,000 में बेचेगा। सेम टाइम पे, सेम टाइम में ये भी ऑफर कर दिया, भाई मैं तेरा बाइक 60,000 में खरीदूंगा। ये बेचेगा और ये खरीदेगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस ऑफर, ठीक है। क्रॉस ऑफर तो मतलब ये ऑफर 1 हो गया और ये ऑफर 2 हो गया। तो ऑफर 1 प्लस ऑफर 2 not a contract, that means void. Void is a contract, not a contract, not a contract. Clear? This is called cross offer. Counter offer, repeated offer, bar offer, repeated offer. ठीक है, आगे बढ़ू। अब सुनो एक स्टोरी। रेमंड का जो मालिक है
उसका नाम है गौतम सिंघानिया, ठीक है। और उसका पापा का नाम शायद विजय सिंघानिया है। उसका पापा का नाम है विजय सिंघानिया। इस पापा और बेटे के अंदर ना अच्छे से जमता नहीं है। इस पापा और बेटे के अंदर अच्छा जमता नहीं है। उसका जब जमता था तब उस टाइम क्या किया था, अपना रेमंड का शोरूम, रेमंड का जो कंपनी है उसके बेटा गौतम के नाम पे लिख दिया। अब उन लोगों के बीच अच्छा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। हम लोग अभी तक क्या सीखे थे? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, 10 स्टेप में वो भी। बट ऐसा 5-6 केस है एक्सेप्शनल जिसमें नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन माना नहीं जाता। सबसे पहले नेचुरल एंड लव एक्शन। इसमें क्या होता है, आपका नेचुरल एंड लव इवेक्शन रहना चाहिए। इस केसेस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान लें, ठीक है। तो जो गौतम सिंघानिया है तो उसका पास पास रेमंड का पूरा कंपनी है। अब उसके पापा के साथ नहीं चलता है, उस टाइम उसका पापा बोला अरे मैं तो तुझको रेमंड का सुना, आप तू मेरे को दे दे। तो गौतम सिंघानिया बोला आप जिस टाइम दे उस टाइम मैं आपका लव वेक्शन में था, तो आप मेरा पिता थे, उसके हिसाब से आप दिया। आप हम उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शनल रूल्स है। तो उसका पिता बोल लो तो मैं तुमको वो दिया, उसको बोलते तुम मेरे वजह से आपको पता ही होगा उसमें 5 एक्सेप्शनल है। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, ये आपका लव एंड डिवोशन में पड़ता है। तो जिस टाइम आपने मेरे को दिए थे उस टाइम हम और आपके बीच में अच्छा रिश्ता था, तो इसलिए कंट्रैक्ट बन गया। तो उसके पापा जाके बोला तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है, आप उसके बदले में मेरे को कुछ दो। कंसिडरेशन मतलब मैं आपको दूंगा, उसके बदले आप मेरे को कुछ दो। तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद बोला नहीं, इसमें 5 चीज है जो नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन में आता है। वो है लव एंड अफेक्शन, टाइम पर दिखा रहा हूं आप लोग को। देखो, नेचुरल लव अफेक्शन, वॉलेंटरी सर्विस, टाइम बार डेट, गिफ्ट, जैसे 6 आपका नो कंसिडरेशन नो कंडक्ट सेक्शन 25 बताता है। हम लोग अभी तक सीखे थे कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कंट्रैक्ट, पर इसमें ऐसा 5 केसेस है जो बिना कंसिडरेशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। हम लोग को ये पता है नो कंसिडरेशन नो कंट्रैक्ट, पर आज हम आप लोग को बता रहे हैं 5-6 ऐसा केसेस है एक्सेप्शनल है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। क्या क्या? नेचुरल लॉ ऑफ इफेक्शन। इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें रिलेशन, नियर रिलेशन, मतलब आपका मेट ऑफ रिलेशनशिप रहना चाहिए। इसमें आपका क्या रहना चाहिए? रिलेशनशिप रहना चाहिए। तो इसमें हम वही एग्जांपल दे रहा था, इसलिए कि जो गौतम सिंघानिया है तो उसके जो पापा है उसके साथ उनका अच्छा मंथ नहीं है, अच्छा रिश्ता नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है। किंतु जब उन लोग का अच्छा रिलेशन था उस टाइम उसके पापा इसके नाम पे रेमंड कर दिया। अब उसका पापा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो बोल तो मेरे को रेमंड कंपनी मेरे हाथ में दे दो। तो उसका बेटा मना करा नहीं, मैं क्यों आपको दूं। तो आप उसका पापा उसको बोला मैंने आपको जो रेमंड कंपनी दिया उसके बदले में तुम मेरे को क्या दिया। तो उन्होंने बोला तो इसका मतलब
आपको पता ही होगा, नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन। तो बेटा उसको उल्टा जाके क्या बोल रहा है, पापा 5 ऐसा केसेस है, 6 ऐसा केसेस है जो एक्सेप्शनल है, उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन आता है। ठीक है, तो इसमें हमको नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, उसी को हम लोग अच्छा आप तो मेरे पास, मेरे साथ तुम्हारा अच्छा रिश्ता नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम आप मेरे को ऐसे दिए हो, रेमंड कंपनी मेरे को दिया, उस टाइम मेरे साथ आपका अच्छा रिश्ता था, अच्छा रिलेशन था। ठीक है, तो इसलिए इस केसेस में आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट वो होने से आपको जो एक्सप्रेस होना चाहिए वो राइटिंग भी होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। राइटिंग रजिस्ट्रेशन मास और नेचुरल लव अफेक्शन रहना चाहिए और इन लोग का नियर रिलेशन, उसी टाइम उन लोग का रिलेशनशिप भी रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तरफ में देखो, देखा एक एल्डर ब्रदर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू पे द डेब्ट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, उसका यंगर ब्रदर किससे उधारी लिया है तो प्रॉमिस किए थे। द एग्रीमेंट वाज पुट इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर, द एग्रीमेंट वाज वैलिड। तो बोला उसका बड़ा भाई है, बोला उसका जो छोटा भाई है किसी से उधारी लिया था, बोला ठीक है मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोग का जितना पैसा है वो उसको दीजिए, उसके बदले में वो नहीं दे पाता हम पेमेंट कर देंगे, और वो राइटिंग रजिस्टर था, तो ये एग्रीमेंट वैलिड है। ठीक है, क्लियर। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, जिस टाइम एग्रीमेंट हो रहा है उस टाइम आप लोग का रिलेशन लव एंड अफेक्शन में रहना चाहिए। बाद में अगर वो लव एंड अफेक्शन में नहीं होगा तो वो जायदाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ए नो कॉन्ट्रैक्ट एंड नो कंसिडरेशन। देखो इसमें एक केस स्टडी भी हमने दिया, राजलक्ष्मी देवी एंड भूतनाथ। क्या हुआ था स्टोरी सुनो। राजलक्ष्मी देवी और भूतनाथ मुखर्जी दोनों ही शायद बंगाली लोग हैं। ठीक है, ये दोनों का अच्छे से जमता नहीं था। ठीक है, सही ढंग से ये लोग हस्बैंड वाइफ भी नहीं था, सेपरेट था। ठीक है, तो जो भूतनाथ मुखर्जी है उन्होंने प्रॉमिस किया कि उसके वाइफ को वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट देगा मंथली बेसिस पे फॉर द उसका मेंटेनेंस पर उसका जो खर्चा वगैरह है। एक प्रॉमिस राइटिंग में भी था। ठीक है, दोनों राइटिंग में हस्बैंड मेंशन पूरा मेंशन करके दिया था। ठीक है, बाद में हस्बैंड ने क्या क्या माना कर दिया देने में, हस्बैंड और उसका मेंटेनेंस खर्चा नहीं दे रहा था। चलो जाके राजलक्ष्मी देवी कोर्ट में केस ठोकते उसके घर में शू कर दिया। ठीक है, और बोला देखिए उन्होंने मेरा जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज है वो हम लोग को दे नहीं रहा है। ठीक है, तो मेंटेनेंस चार्ज हमको प्रॉमिस किया था देने का, नहीं दे रहे हैं। तो हस्बैंड ने जाके बोला किस लिए दूं, क्योंकि 5 ऐसा एक्सेप्शनल है, 6 ऐसा एक्सेप्शनल है जिसमें जिसमें नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, उस केसेस में से ये लाभ है, किंतु हम लोग के दो जन के अंदर लाभ एंड अफेक्शन है ही नहीं। तो मैं उसको दूंगा तो मैं उसको कुछ मेंटेनेंस देगा, उसके बदले में भी उसको मेरे को कुछ देना पड़ेगा, एक साइड से कंसिडरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए कोर्ट ने, जज ने उस भूतनाथ को जिता दिया, भूतनाथ वो केस जीत चुका है। ठीक है, देखो ये पहले का केस था इसलिए हो गया। ठीक है, बहुत पहले का केस था इसलिए हो गया भूतनाथ। तो अभी का केस में
ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि लड़की लोग का साइड में 99% केस होता है, जीत जीत जाता है। तो अभी ये नहीं होगा। तो आप लोगों को समझ में आया राजलक्ष्मी देवी भूतनाथ मुखर्जी वाला केस। राजलक्ष्मी देवी को भूतनाथ मुखर्जी प्रॉमिस किया था, मैं तुमको मंथली मेंटेनेंस देंगे। बाद में भूतनाथ क्या किया, उसको मंथली मेंटेनेंस देने के लिए मना कर दिया। राजलक्ष्मी देवी ने जाके कोर्ट में सू कर दिया अगेंस्ट भूतनाथ। ठीक है, तो भूतनाथ मुखर्जी बोले जब मैं आपसे कुछ रुपया दूंगा उसके बदले में मैं आपसे क्या मिलेगा। ठीक है, आप कुछ देंगे तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा। तो उन्होंने तब राजलक्ष्मी देवी ने बोला नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन, देयर आर 6 रूल एज अ 6 rule, there are 6 rules. One is a love and affection। तब भूतनाथ ने बोला क्या चीज का लव एंड अफेक्शन, हम लोग के अंदर तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और इसी के दौरान भूतनाथ ने केस जीत गया, जज उसके फेवर पे ही बात बोला। ठीक है, देखो यहाँ पर जज डिसाइडेड इन द फेवर ऑफ द डिफेंडेंट एंड although two were in a near relation। ठीक है, the court held that three was no natural love and affection between them। ओके, तो इसी के साथ साथ मेरा लव एंड affection कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ मेरा लव एंड affection कंप्लीट हो गया। उसके बाद होता है वॉलेंटरी सर्विस। वॉलेंटरी सर्विस एक स्टोरी बोल रहा हूँ। ठीक है, कोई एक पर्सन क्या किया, एक बच्चे को रास्ते से मिला है और उसको 15 ईयर से अपने पास रख के बड़ा किया। उसके उसके फेवर में खर्चा भी किया, उसका बड़ा स्कूल में भी पढ़ाया, उसका खिलाया पिलाया, सारा का सारा खर्चा जो है उन्होंने किया। और वो ऐसा आदमी था, बहुत अच्छा अकाउंटेंट था होगा शायद। तो उन्होंने क्या किया, सारा का सारा खर्चा एक डायरी में लिख के रखा, एक डायरी में लिख के रख दिया। अब उसका जो ओरिजिनल मदर है, वो लोग बहुत लग्जरी से बहुत बड़ा आदमी है। तो आया उनके पास, आके बोला हाँ मेरा बेटा मेरे को मिल गया, अच्छा बात है, बहुत अच्छा, भगवान आपका दुआ करे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जिनने उसको बड़ा किया, उन्होंने बोला देखिए ठीक है, भगवान का दुआ से मेरा क्या होगा, आप इसके कारण मेरा 15 लाख रुपया खर्चा हुआ 15 साल में। अब ये जो पैसा है, आप आपका बच्चा भी आपको लौटा दिया। ठीक है, बच्चा भी आपके पास चला गया, तो मैं इसमें कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला किस चीज का रिवॉर्ड। ठीक है, किस चीज का रिवॉर्ड। हाँ, मुझे आपका मुझे जब आपसे हुआ तब हम लोग का अंदर कोई एग्रीमेंट क्या हुआ था, जब आप आपका बच्चे को रखोगे, उसको पढ़ाओगे, उसको खिलाओगे, उसके लिए जितना खर्चा वो मेरे को देना पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा तो कोई कंसिडरेशन हुआ नहीं, और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ। बोला तब हम क्यों दें। तब उन्होंने बोला देखिए, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बट 6 ऐसा चीज है जिसमें आपको कंसिडरेशन का भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 6 exception में there are not needed to consider, it should be contract and it is a valid contract। ओके, तो मैं आपको जो वॉलेंटरी सर्विस वो मैं आपको पास्ट में दिया हूं, तो उसके लिए मेरे को पैसा मिलना चाहिए। तो जो उसको रखा था बड़ा किया था, तो उसको वो पैसा मिल गया, वो केस जीत गया। इसको वॉलेंटरी सर्विस।
तो इसलिए कंसिडरेशन, इसका जो कंसिडरेशन है, ये जो कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन ध्यान से देखो, ये जो कंसिडरेशन है, ये आपका पास्ट में भी हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान से देखो, और ये आपका फ्यूचर में भी हो सकता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में ही कंसिडर होना, क्योंकि पॉइंट से तो वो जो 15 साल तक उसको रखा था, तो एक वन टाइप ऑफ पास्ट कंसिडरेशन है, उसके बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है और कंसिडरेशन भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, इसका डिक्टेट कहां पे है, वहां पे हमको दिखा दे रहा हूं, देखो। A promise made without consideration is valid. A promise without consideration valid. A promise to compensate whole and in a part a person who has already voluntarily done. माने वो already voluntarily मतलब past में already done कर चुका है, already done कर चुका है. Something for promiser, promiser के लिए. तो something which a promiser was legally compelled to do. तो उसमें उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप पहले से ही उसको प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, मतलब ए सेव बी फ्रॉम ड्रॉइंग द रिवर, ए बी को डूबते हुए उसको बचा रहा था, बी प्रॉमिस किया था भाई उसको 2 लाख रुपया देगा, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सोचो ए, बी डूबता जा रहा है, ए ने उसको बचा लिया, ठीक है, बी ने उसको बोला तुम कल मेरे ऑफिस में आना, मैं तुमको 2 लाख रुपए का एक चेक लिख के दूंगा। नेक्स्ट दिन वो गया, जाके बोला मेरा 2 लाख रुपया चेक। तो उन्होंने बी बोला किस चीज का चेक? बोला आपको कल बचाया था उसके लिए चेक। बोला मैं तुमको 2 लाख रुपया दूंगा तो उसके बदले में आपको भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो बोला क्यों, आपको तो मैंने दिया था, बोला, कल जो आपको बचाया था तो वो भी तो है, ये तो आपका वॉलेंटरी है, जो डन हो गया, वॉलेंटरी डन हो गया, वॉलेंटरी सर्विस है, पास में ऑलरेडी डन हुआ, पास कंसिडरेशन इसमें आता है, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, टाइम बार ए भी हो गया, नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं। टाइम बार डेप्ट। अब हम लोग पढ़ने वाला है टाइम बार डेट। पहले सुन लो एक बात, टाइम बार डेट क्या है, एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है, एक एक्ट है जो क्या है, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। उस लिमिटेशन एक्ट में एक टाइम लिमिट है, फिलिंग द रिकवरी ऑफ थ्रू मनी लेंडिंग, ठीक है। देखो टाइम बाय डेट क्या होता है, टाइम बाय डेट, मान लो जो मनी लेंडिंग कंपनी के लिए है, ये टोटली आपका लिमिटेशन एक्ट में आता है, ध्यान से ये चीज देख लो, ठीक है। क्या होता है देखो, ये लेंडर है, ये लेंडर है, ये लोन देता है, ये लोन देता है, तो ये मान लो ये बोरोवर है, ठीक है,
ये बोरोअर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको जो लोन दिया, मान लो जो भी है 1 लाख रुपया लोन दिया, 1 लाख रुपया लोन दिया, और ये लोन दिया 5 साल के लिए। 5 साल के लिए लोन दिया, मतलब 2015 में लोन दिया, 2015 में लोन दिया, और 5 साल के लिए 2020 में उसका लोन का अमाउंट खत्म होने वाला है। ध्यान से देखोगे 2020 में इसका लोन का अमाउंट खत्म होने वाला है। आप 2020 में आके इन्होंने पूरा पैसा में से ओनली 50% क्लियर किया, बाकी 50% 50,000 क्लियर नहीं किया, ठीक है। आप सुनो, लेंडर, ये जो लेंडर है, लेंडर अगर विद इन 3 ईयर के, विद इन 3 ईयर अगर ब्रोअर के अगेंस्ट में शू कर देगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। जान लो ये चीज, मतलब 2023 के अंदर अगर उन्होंने केस ठोक दिया, तभी उसको पैसा मिलेगा। अगर 3 साल चला जाएगा, अगर 3 साल चला जाएगा, बीत जाएगा, उसके बाद 2024 में जाकर केस करेगा लेंडर, लेंडर अगर 2024 में जाके केस करेगा, तो उसको ये पैसा मिलेगा नहीं। बट ब्रोवर बहुत अच्छा पर्सन है, ये ब्रोवर जो था ये बहुत अच्छा पर्सन है। ये खुद चल के आके लेंडर के पास आके बोला, डोंट वरी, आई विल पे रिमेनिंग बैलेंस टू यू विद इन 2 years विद रिटर्न। तो लेंडर के हाथ में ऑप्शन आ गया, वो तुरंत, अगर 2014 में आया तो 2014 से लेके 3 ईयर और भी 3 ईयर तक वो अंदर वो लेंडर कभी भी केस कर सकते हैं। क्लियर? तो यही होता है टाइम बाय डेप्ट, यही होता है टाइम, और एक टाइम लिमिट रहता है। चलो मेन टॉपिक में चलते हैं, वहां पे समझाते हैं। देखो पढ़ो, A promise to pay wholly and in part of the rate which is the part law or limitation can be enforced। ये राइटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए। एग्जाम्पल 1,000 रुपया लोन लिया था ये से, ठीक है, और उसके बाद डेब्ट बार हो गया लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, और ये खुद जाके बी को बोला हम 500 रुपया को पे कर दे रहे हैं, तब वो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आप लोग बोले सर इसका नोट कहाँ मिलेगा? देखो अगर आप लोग को नोट चाहिए, बहुत जो स्टूडेंट मेरे को इसी नंबर पे व्हाट्सएप करता है, प्लीज आप लोग जिसको जरूरत है लो का नोट, तो आप मेरे को व्हाट्सएप में बोलिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, डोंट वरी। देखो टाइम पर गिफ्ट, अब आएंगे गिफ्ट में। अच्छा, आप लोग गिफ्ट की जगह पे बेलमेंट होगा। बेल बेलमेंट क्या होता है? देखो आप लोग आयरन करने के लिए देते हो ना लॉन्ड्री के पास, आयरन करने के लिए लॉन्ड्री के पास देते हो ना। बेलमेन ऐसा चीज है, मेरा खुद का सामान दे रहा हूं, और उसके लिए मैं ही उसको, मैं ही सामने वाले को पैसा दे रहा हूँ। बेलमेन का चीज है, मैं खुद का सामान दे रहा हूँ, सामने वाले को तो दे रहा हूँ, उसको सामान भी दे रहा हूँ, पैसा भी दे रहा हूँ। जैसे दर्जी के पास जाके हम लोग सार सिलवाते हैं, ठीक है, किसी को कार्ड हमने दिए थे, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए, जो सर्विसिंग होता है उसके लिए,
और मैंने उसको कार्ड भी दिया और उसमें ये हो गया आपका बेल नेम, ठीक है, ये हो गया बेल में। एजेंसी एकदम इजी है। एजेंसी क्या होता है, इसमें भी नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मान लो मेरे कपड़ा का दुकान है, मैं आप लोग का स्टेट में ठीक है, एक एजेंसी आप लोग को दे दिया, जे आप मेरा कपड़ा बेचिएगा, तो मेरा और आपका बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसमें नो कॉन्सिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शनल केस है एजेंसी, ठीक है। एंड लास्ट है सब्सक्रिप्शन। चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन केस क्या है, हम अच्छे से बता रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन इसका मतलब कंप्लीटेड गिफ्ट। आप लोग का जुलाई का 20 में एग्जाम है, कोरोना वायरस चला गया, बहुत अच्छे से तैयार करके लिए आप लोग एग्जाम देने के लिए जाओगे। आप एग्जाम के टाइम सब लोग ही भगवान के लिए अच्छा, भगवान का नाम करता, भगवान को मानता है, अब बहुत अच्छा आदमी बन गया। तो एग्जाम में जाते जाते आप रास्ते में एक बिगाड़ को देखे, उसको आपका पॉकेट से 500 रुपया नोट निकल के दे दिया। अब उसने आपको आशीर्वाद दिया या अच्छा एग्जाम हो, तो आप एग्जाम में बैठ गया, बहुत अच्छा एग्जाम लिख के मजा से लेकर के आके उसको बोला तो मेरे को 500 रुपया, ठीक है, उससे 500 रुपया आप छीना लिया। अब वो बोल रहा है आपको कि आपको हम पैसा नहीं दूंगा, तो आपने ज्ञान मानने लगे, देखो नो कंसिडरेशन नो कंट्रा। जो बंदा बैठा था उसको भी थोड़ा सा लॉ का नॉलेज था, वो बोल रहा है ऐसा 6 एक्सेप्शन है जिसमें आपका बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। उसमें से है कंप्लीटेड गिफ्ट, उसमें से है कंप्लीटेड गिफ्ट। ये हो गया आपका कंप्लीट, जिसमें आपको कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है, बट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। इसका 2 केस हमने उठाए हैं, उससे आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग को केस को फॉलो करते हैं। देखो, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद पढ़ते, 3 पॉइंट बना के हम किए हैं, 3 पॉइंट है, पढ़ते हैं। पढ़ो। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है, गौरी मोहम्मद ने, गौरी मोहम्मद ने, ठीक है, एक टाउन हॉल कंस्ट्रक्शन के लिए 100 रुपया देने के प्रॉमिस कर दिया। गौरी मोहम्मद बोला आप कंस्ट्रक्शन करो टाउन हॉल, मैं आपको 100 रुपया दूंगा। सेक्रेटरी उनका प्रॉमिस के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद गौरी ने क्या किया, उसको रिफ्यूज कर दिया। गौरी ने क्या किया, उसको पूरा रिफ्यूज कर दिया। बोला अरे ये डी लिखा, ये गौरी होगा, ठीक है, एक गौरी होगा, ठीक है, रिफ्यूज कर दिया कि हम पे नहीं करेंगे। आप ये लेके कोर्ट में शुरू हो गया, कोर्ट में केस ठोक दिया, ठीक है। केदारनाथ ने, कोर्ट उनको बताया कि देखो आपका प्रॉमिस के अगेंस्ट में जितना खर्चा है उतना रुपया आपको पे करना पड़ेगा, बाकी आप बात करिए इससे चलेगा, किंतु आपका 100 रुपये में अगर 20 रुपये खर्चा हो, ये 20 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आया। ये आपका गिफ्ट है, आपने जाके बोला किसी को जो मैं इतना गिफ्ट दिया, वो आपका उस गिफ्ट का पेमेंट में काम शुरू कर, उसके लिए तो खर्चा होगा, तो जितना खर्चा होगा वो उतना पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी उसको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है।
ये डोनेशन का है एक्चुअली। अब्दुल अजीज एंड माजूम अली, ठीक है, ये लोग भी ऐसे ही किया था, ठीक है। ये लोग बोला था मस्जिद बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने बोला ठीक है हम 500 रुपया आपको गिफ्ट करेंगे, ठीक है। 2 दिन बाद में जाके उन्होंने मना कर दिया, भाई हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है, हम गिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो तो उन्होंने जाके अब्दुल अजीज जाके केस कर दिया मुझे मालिक के केस में, और मुझे मालिक उसमें जीत भी गया, क्योंकि क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया, वो काम शुरू ही नहीं हुआ था, अगर शुरू होता तो उसका जितना खर्चा उतना ही देना पड़ता, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा कंसिडरेशन पढ़ाऊंगा आज के क्लास में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंसिडरेशन को कंटिन्यू करूंगा, थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। कंसिडरेशन क्या मतलब हुआ कंसिडरेशन का, याद रखना, क्विट प्रो क्यू, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसा इंटर में भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्विट प्रो क्यू इज कंसिडरेशन एक्सेप्टेंस, वो था ऑफर का क्या था बोलो। ऑफर का भी ऐसा था, वो लिखा दिए थे, बोलो। ऑफर का क्या था, कंसेंसस एंड आइडियम, कंसेंसस एंड आइडियम, और कंसिडरेशन का क्या है, क्विट प्रो क्यू, क्विट प्रो क्यू। कंसिडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, हो सब लोग कभी याद भी हो गया, समथिंग इन रिटर्न, क्विट प्रो क्यू, क्विट प्रो क्यू कंसिडरेशन का और एक नेम क्या है, क्विट प्रो क्यू, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। कंसिडरेशन देखो एकदम सिंपल बात, आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को फीस दे रहे हैं, तो मेरा प्रॉमिस क्या है, आपको टीचिंग देना, आप क्या कर रहे हैं, आप उसका फीस मेरे को दे रहे हो पढ़ाने के लिए, तो फीस आप लोग क्या कर रहे हो, पहले ही मेरे को दे दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूँ ये फ्यूचर सर्विस है, दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस यहाँ पे दो ही हुआ, प्रॉमिस वन, प्रॉमिस टू, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्रॉमिस वन मैं आपको टीचिंग कर दूंगा, आप उसके बदले में मेरे को फीस दोगे, प्रॉमिस टू, तो दोनों प्रॉमिस मेरे को रेसिप्रोकल ऑफ प्रॉमिस बोलते हैं। कंसिडरेशन पास भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, और प्रेजेंट भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल होना चाहिए, कंसिडरेशन आपके लिए रियल भी होना चाहिए, कंसिडरेशन आपके लिए रियल होना चाहिए, नॉट इल्यूशरी, याद रखना कंसिडरेशन आपके लिए रियल होना चाहिए।
इल्यूजरी का मतलब नॉट रियल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हम तारा, आसमान से तारा को लेके आऊंगा, इट इज नॉट अ रियल, दिस इज मैंने आपको बोला मैं आसमान से दो तारा लेके आपको दूंगा, आप उसके बदले में मेरे को आपका जमीन दे देना। तो दिस इज अ नॉट अ रियल कंसिडरेशन, इट इज अ इल्यूसरी। तो ए केसेस में भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नॉट इल्यूसरी में ये आपका वॉइड बन जाएगा, ये आपका वॉइड बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कंसिडरेशन का थोड़ा सा चैप्टर है। और आपको थोड़ा और एक तो दिखाना है, उसके बाद आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। मैं इतना तक बोलूंगा, आप लोग प्लीज मेरा पहला क्लास टिल एंड तक देखेंगे, इस क्लास को भी हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज आप लोग ऑब्वियसली क्लास देखने के बाद एक बार मेरे अकाउंट को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे आप लोग का और भी बेटर क्लास देने देने ट्राई करूंगा। सुनो, इसमें हमने लिखे है कंसिडरेशन मस्ट मूव एंड द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कंसिडरेशन ऑलमोस्ट मूव करेगा जो प्रोमिसर का डिजायर है। समझे? दुर्गा प्रसाद एंड बलदेव का तुम्हारा केस स्टडी है, देखो ध्यान से। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर के लिए क्या एक अच्छा फ्लैट तैयार करेगा, उसके नीचे शॉपकीपर को रहने के लिए, दुकान करने के लिए वो प्लेस देगा। ठीक है, तो इस कारण डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट उन्होंने एक बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दिया। बिल्डर कौन है? डी फॉर दुर्गा दास, दुर्गा प्रसाद, सॉरी दुर्गा प्रसाद। और ये शॉपकीपर में ये मान लो नहीं, ये बलदेव, बी पर बलदेव। ठीक है, और ये क्या है? शॉपकीपर। शॉपकीपर है। ठीक है, अब इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? जे आप उस जमीन पे बिल्डिंग बना दीजिए और शॉपकीपर वहां पे अच्छा से अपना शॉप चला सकता है। तो इससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उसका क्या है, वो क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो इसके बदले में उसको क्या देगा? बिल्डिंग, बिल्डिंग खड़ा करके उसको देगा। तो एक कंसिडरेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कंसिडरेशन देगा, उसके बदले में वो बिल्डिंग देगा। ठीक है, तो शॉपकीपर में बलदेव जो थे ना, उसका डाउट था, वो दुर्गा प्रसाद अच्छा बिल्डर नहीं है, वो खड़ा बना देगा। तो ये खुद चल के ये खुद चल के बलदेव को जाके बोला, जे देखो आप अच्छा से बिल्डिंग बनाओ, हम लोग महीना में जितना बेचेंगे उससे आपको परसेंटेज कमीशन देंगे। ठीक है, किंतु आप एक बार अच्छा से इसको बनाना। ठीक है, तो ये जाके इसको खुद जाके प्रॉमिस कर दिया, ये खुद जाके इसके प्रॉमिस कर देगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस टू पे कमीशन। ठीक है, जाके खुद चल के जाके बोला हम आपको कमीशन देंगे। ठीक है, अब बिल्डिंग बन गया, अब बिल्डिंग बन गया, बनने के बाद बिल्डर आके उससे कमीशन मांग रहे हैं। अब बलदेव ने बोला किस चीज का कमीशन आपको, किस चीज का कमीशन देना है आपको? आपको कोई कमीशन देना ही नहीं है, हम आपको कमीशन नहीं देंगे। तो बोला ठीक है, अगर आपको मैं कमीशन दूंगा तो आप उसके बदले में मेरे को क्या दे रहे हो? तो दुर्गा प्रसाद बोल रहा है, जब मैं आपको तो बिल्डिंग बना के दे रहा। तो आप बोला आप बिल्डिंग बना के आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग को यहाँ पे रहने दे रहा है। ठीक है, आप मेरे को कुछ नहीं था, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कंसिडरेशन हुआ वो कंसिडरेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं है। मैं आपको 1 रुपया भी नहीं पे करूंगा। तो इस केसेस में बलदेव केस जीत गया, क्योंकि इसके साथ कोई
कंसिडरेशन हुआ ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, जो भी हुआ था इन ये जो बिल्डिंग दे रहा है तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको दे रहा है, बलदेव को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दे रहा हो, दुर्गा प्रसाद नहीं दे रहा है, तो सो देयरफॉर यहाँ पे बलदेव केस जीत चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बलदेव कहना, तो बलदेव आपके लिए यहाँ पे प्रॉमिस और हुआ। ठीक है, सेम टू सेम आप इसको भी देखिए, कंसिडरेशन में मोर फ्रॉम प्रोमिसी, प्रोमिसी मोर फॉर प्रोमिसी और अदर पर्सन, कंसिडरेशन हो सकता है प्रोमिसी या कोई अदर पर्सन। देखो सुनो, केस सुनो, केस क्या है, एक मदर था, ठीक है, वो मरने के पहले उसके बेटे रामाये को अपना जायदाद विल करके उसको सारा जायदाद लिख के दिया। ठीक है, और पूरा जायदाद इसको जब प्रॉपर्टी ऑफ विल करके रामाये को दे दिया, तो रामाये को बोला देखो तुम मेरा भाई, ठीक है, तो विल करके रामाये को दे दिया, और रामाये को बोला देखो मेरा भाई है, तुम्हारा मामा है, चमैया चनैया, ठीक है, उसको तुम मंथली मेंटेनेंस खर्चा दे देना। तो इसको तो उन्होंने बोला प्रॉमिस का, हाँ 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 मामा को मंथली मेंटेनेंस खर्चा दे देगा, मतलब लिविंग एक्सपेंसेस मैं मामा को दे दूंगा। तो ये विल करके गया, तो ये कौन है, ये प्रॉमिसर है, ये प्रॉमिसर है। ठीक है, जहां इसका लिविंग एक्सपेंसेस जो होगा, लिविंग एक्सपेंसेस जो होगा वो पूरा ही रामैया देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तब ये हो गया प्रोमिसी, ये क्या हो गया, प्रोमी प्रोमिसी। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोमिसी हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला, जब मदर डाई होने का था वो नहीं, तो अभी इन्होंने मर गया, मान लो ये मर गया, ठीक है, इसका डेट हो गया, इन्होंने इसका डेट हो गया, तो इसका जब डेट हो गया, ठीक है, तब इसका पूरा विल मिला। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा इसको लिविंग एक्सपेंस नहीं भेज रहा है, क्षमा कोर्ट में जगह केस कर दिया इसके अगेंस्ट में, जो हमको ये बोला था नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये तब क्या बोल रहा है, ये तब बोल रहा है मैं इसको दूंगा तो इसके बदले में मेरे को क्या मिलेगा। सेम चीज घट रहा है, चीज को देखो, बोल रहा है कंसिडरेशन में मोर फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और अदर पर्सन में मूव होगा, मूव फ्रॉम प्रोमिसी अदर पर्सन। ठीक है, तो इस केसेस में ये प्रॉमिस किया है, ये इसको देने बोला है, तो इस केसेस में चनाया केस जीत जाएगा, हमारा चनाया केस जीत चुका। आज के लिए यही तक क्लास रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्लास बहुत जल्दी लेंगे। प्लीज आप लोग मेरा क्लास को टिल एंड तक देखिए, आप लोग का अच्छा ही होगा, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।